वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। सो यहाँ चल पड़ी थी जीतू के बर्थडे की पूजा। और आपको पता है जब भी हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाहर से। जो एंट्री होती है वही सबसे मेन प्राइम आपकी लोकेशन होती है जहाँ से आपकी पूजा स्टार्ट होती है। तो जितेंद्र बना रहे थे स्वस्तिक, और स्वस्तिक बनाने के बाद इनका ये था कि यहाँ पे जो गंगा जल था एक बार आपको कोने में डालना होता है ताकि कोई भी नेगेटिविटी घर पे ना आए। और जितेंद्र की अच्छी बात ये है कि ये थे हिमाचली लुक में, बहुत अच्छे लग रहे थे पहाड़ी टोपी डाल के। सो बहुत सुंदर लग रहे थे। मेरे जितिया का बर्थडे बहुत अच्छा रहा। अब बस कन्या पूजन करना है इसके बाद हम दोनों ने, और फिर ऑलमोस्ट कंप्लीट है और सारे काम फिनिश हो गए। बहुत अच्छा से रहा, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा बर्थडे रहा इस बार, और बहुत इंजॉय किया और बहुत सारे धार्मिक काम भी किए और सोशल वर्क वाले काम भी किए और इंजॉय भी किया। अब थी कन्या पूजन की बारी और बहुत सारी छोटी छोटी माता रानी के रूप आ चुके थे बाहर, और हम दोनों जा रहे थे। मैं जीतू को शूट कर रही थी, है ना, तो एक मेमोरी है यार जीतू की बर्थडे की। तो सारी छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं इतनी प्यारी लग रही थी, तो सारी जो हैं आ गई थी। तो अब इसके बाद हमारी जो रहता ही आपको पता है कन्या पूजन के दौरान सब बच्चों के जितनी भी देवियाँ हैं बेसिकली, सो इनके पाँव को धुलाया जाता है। इस टाइम पे ये जो मंजीत थी, सीमा नहीं थी, सीमा अपने गांव गई थी, तो मैंने मंजीत को कहा था, मैं क्या मंजीत छोटी छोटी बच्चियों को लाना है और कन्या पूजन रखा है जिसका बर्थडे है। तो बस उसके बाद फिर जितेंद्र सबके पाँव धुला के और सारी कन्याएं, सारी माता रानी का छोटे छोटे रूप ना उनको आशीर्वाद दे रहे थे साथ में। तो मैं उनको कह रही थी कि बेटा साथ साथ में आप आशीर्वाद भी देते जाओ, है ना, अंदर जाते जाओ। तो बस फिर जीतू ने सबके पाँव धुलाना शुरू कर दिए थे। ये वाइफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नो, जब आपके हस्बैंड का बर्थडे आता है तो क्योंकि ये एक ओकेजन होता है जब वो पैदा होते हैं एंड सेलिब्रेशन का, तो कोशिश कीजिए हो सके जितनी भी वाइफ्स इस वीडियो को, इस ब्लॉग को देख रही हैं, कि अपने जो भी आपके नियर डियर वन है या फिर आपके हस्बैंड हैं, ब्रदर है, सिस्टर हैं, जो कोई भी हैं जिनसे आप प्यार करते हो, कोशिश कीजिए कि आप माता रानी को भोग लगाओ, है ना। अगर आप किसी और कल्चर से बिलोंग करते हो तो जो आपके कल्चर में होता है वो आप कीजिए, करिए, बट अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी घर पे रहती है। तो बस उसके बाद हमने आसन लगा लिया था सारी छोटी छोटी माता रानियों का, तो सारी बच्चियां बैठ गई थी और सबको समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्या करना है, कहाँ बैठना है। मैं क्या सामने बैठ जाइए आप ना, क्योंकि गणपति का उस टाइम पे गणेश चतुर्थी भी चल रही थी, तो साथ में गणपति जी की स्थापना भी की थी। और होता है ना छोटी छोटी, जब हम भी छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, मैं भी छोटी सी थी, तो हम भी ऐसे जाते थे, कलेक्शन होता था, हम तो ये डिसाइड करते थे अरे हमें ये मिलने वाला है ना, मतलब कन्या पूजन में ये चीज़ें मिलने वाली है। तो ये मोमेंट भी बड़ा स्पेशल होता है। लाइक आई एम अ वुमन, सो यू नो, जब हम पहले बचपन में जब लड़कियां होती हैं तो जाती हैं यहाँ वहाँ, तो उनको वो समझ पा रही होंगी मैं क्या कह रही हूँ। जितू को धोती बहुत अच्छी लग रही थी एंड मैंने डाला था मतलब हिमाचल में इसको घघरी कहते हैं और यहाँ पे दामन कहते हैं। सो वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स कल्चर, क्योंकि जो उनको लगता है कि मेरे कल्चर में कोई अच्छी चीज़ इनको पसंद आती है वो ये अडॉप्ट कर लेते हैं, और अगर मुझे लगता है कि इनके कल्चर में ये चीज़ अच्छी है और ये होनी चाहिए, वो मैं अडॉप्ट कर लेती हूँ। ऐसे ही एक यू नो ब्लेंडिंग के साथ में हम एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करते हुए एंजॉय करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। और इस टाइम पे होता है ना, जब हम बच्चों को सर्व कर रहे होते हैं तो सारे बच्चों के माइंड में ये होता है कि क्या मिलेगा, है ना, और गिफ्ट में क्या मिलेगा, खाने में क्या है। तो बच्चों की
अपनी गॉसिप रहती है यार, ये ज़िंदगी भी अलग ही ज़िंदगी है। तो जब बच्चे यहाँ पे बैठे थे तो मैं अंदर उस टाइम पे प्रिपरेशन कर रही थी कि मैं क्या क्या लाऊं बच्चों के लिए। तो बस उसके बाद फिर मैंने उनको बांटना शुरू कर दिया था। साथ साथ में जितेंद्र ने भी जो भी खीर थी, पूरी थी, हलवा था, चने थे, जो भी था आपका देना शुरू कर दिया था। और अच्छी बात ये थी कि जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो उसमें जनरली हमारे यहाँ पे हिमाचल में तो धोती लगाई जाती है, क्योंकि इसको बहुत पावन और बहुत पवित्र कन्या पूजन को माना जाता है। फिर माता रानी की चुन्नियों की बारी थी, है ना, तो उनको चुन्नियाँ लगाई जा रही थी। धीरे धीरे जितेंद्र उनको चुन्नियाँ पहना रहे थे और अच्छा लग रहा था कि जीतू के बर्थडे पे हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। और ये शादी के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी और मुझे इस बार ये था कि मुझे जीतू के सारे जितने भी रिचुअल हैं सारे कंप्लीट करने हैं। मैंने अक्सर अपनी मम्मी को देखा है पापा का जब बर्थडे आता है करते हुए, तो जो हम घर से सीखते हैं वही हम इम्प्लीमेंट करते हैं आगे। तो आई नो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि हम दोनों डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, बट ठीक है यार, जो जैसा हमें समझ आया, जैसा लगा, कुछ पापा मम्मा से पूछा, कुछ इधर उधर से देखा, तो जैसे हमें अच्छा लगा हमने वैसे परफॉर्म करने की कोशिश की। और घर पे जब पॉजिटिविटी रहती है तो आपको पता ही है कितना अच्छा लगता है। और बर्थडे था तो और भी अच्छा लगता है। तो जितनी भी बच्चियां थी तो उनको मैं क्या, अगर आपको नहीं खाना है तो आप एक काम करो, इसको प्लेट को बंद कर दो, आप साथ में ले जाना, है ना, वेस्ट नहीं करना है, आप घर पे जाके खा लेना। तो सारी बच्चियां जो थी, कुछ ये था उनको कि चलो ठीक है अपन प्लेट बंद कर लेते हैं, अब हमें फ्रूट भी मिल चुका है और साथ में हम खा भी चुके हैं। तो एक अच्छा सा बच्चों के बीच में भी एक अच्छा तालमेल बैठ गया था। बस उसके बाद फिर उनको थी सी ऑफ करने की बारी और उसके बाद बच्चियाँ जा रही थी और जितेंद्र उनका आशीर्वाद ले रहे थे। ये माता रानी के छोटे छोटे रूप है जो हमारे घर पे आए थे और जीतू को इन्होंने बर्थडे के टाइम पे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। तो मैं क्या, भाई ठीक है आप रुको, आप जाओ और बच्चियों को भी साथ आने दो, साथ इकट्ठे जाओ। क्योंकि क्या है ना, जितना बच्चियाँ आती हैं तो जब वो जाएंगी तो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है। थोड़ा सा लगता है लड़कियों को लेके थोड़ा सा मतलब थोड़ा सेफ्टी पर्पस के लिए कि सारे इकट्ठे जाना, ऐसे अलग अलग मत जाना। क्योंकि जिसको मैंने कहा था अपनी मेट को, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि है ना, सब अपनी बच्चियाँ सारे अपने घर पे सेफली पहुंच जाएं। और जितेंद्र समझा रहे थे कि बेटा सेफली जाना है ना, तो बस उनको सी ऑफ कर रहे थे। कुछ एक तो पड़ोसियों की थी, कुछ एक इधर उधर की थी। तो बस उसके बाद फिर हमारा जाने का कार्यक्रम बच्चियों को भेजने का शुरू हो गया था। हाँ, जहाँ पे मुझे खाना पहुँचाना था जीतू के बर्थडे का, वो मैं हर जगह दे चुकी थी, बट हमारे नेबर रहते थे और कुछ एक नेबर्स मैंने कंप्लीट कर दिए थे, पर कुछ एक रहते थे। मैं क्या, इनको भी मैं मतलब जो खीर है, हलवा है, बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनको भी साथ में दे देती हूँ एक प्रसाद के तौर पर। क्योंकि हवन भी हुआ है, साथ में गणपति बप्पा भी विराजमान है और साथ में जीतू का बर्थडे भी है। और मुझे इंडियन वेयर पहनने की इतनी आदत नहीं है, तो मैं बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो रही थी। बट मुझे ये था कि सारे जीतू के बर्थडे के सारे टास्क पूरे करने हैं। फिर जब मैं जाते जाते मुझे याद आता है, शिट यार केक तो रह गया। फिर मैं दोबारा वापस आती हूँ, फिर से केक फिल करती हूँ, फिर से जाती हूँ। मैं क्या यार, केक तो इम्पॉर्टेंट है ना जीतू के बर्थडे का, तो ये नहीं दिया तो क्या दिया। तो बस छोटी छोटी चीज़ें डाल दी। यही है यार, जितना आप बांटोगे उतनी ही आपको, जितनी खुशियाँ बांटोगे उतनी ही आपको खुशियाँ रिवर्ट होगी। और मुझे लगता है जितना आप किसी को कुछ देते हो ना, उतना आपको 3 टाइम ज़्यादा आता है, चाहे वो दुख हो चाहे वो खुशियाँ हो। तो बस इसी के साथ में जीतू का बर्थडे का सेलिब्रेशन करते हुए हमारा समाप्त था। हमारा मेरे जीतू का बर्थडे कंप्लीट हो गया, विधि विधान से सब कुछ हो गया। पूजा पाठ भी हो गया, गणपति जी का विसर्जन भी हो गया। जो मैंने सोचा था कि बर्थडे के लिए सब हो गया। थोड़ी मैं थकी लग रही हूँ क्योंकि मेरे दोनों पाँव में ना मेरा टिशू टेयर हुआ था, तो उस वजह से थोड़ा ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से थोड़ा पाँव की हालत ख़राब है। सब कुछ हो गया, जो सोचा था वैसा वैसा हुआ और बहुत विधि विधान के अकॉर्डिंग हुआ। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हिमाचल फैमिली यहाँ पे आके गई और उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स दी, सरप्राइज़ दिया। थोड़े से हम लो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि थोड़ा ना आज पूरा दिन काफ़ी ज़्यादा काम हो गया था,
तो बट जितेंद्र का बर्थडे थोड़ी ना डेली डेली आएगा, ये बहुत स्पेशल है मेरी ज़िंदगी में, तो इनके लिए तो कुछ नहीं। बड़े ताव देते हो अपनी मूंछों को। सो ये बात है और बहुत अच्छे से हुआ। अगर आपको अच्छा लगा हो ये ब्लॉग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल JP जर्नी। बाय।